ले लेते हैं। अच्छा जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आज का एक्सरसाइज है जी 8.1। मैं थोड़ा बहुत आइडिया पहले भी दे दिया था कि जो हमारे पास चार क्वाड्रेंट हैं, हम पॉइंट्स क्वाड्रेंट के हवाले से बता सकते हैं कि पॉइंट कौन से क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो हमें वेरिएबल जो हमें ऑडिट पेयर गिवन होता है, हम उससे अंदाज़ा लगाते हैं कि ये किस में किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। तो ये बताया था कि क्वाड्रेंट जो ऑडिट पेयर होता है उसमें फर्स्ट वैल्यू जो होती है वो एक्स होती है और सेकंड वैल्यू जो होती है। तो थोड़ा सा रिव्यू करके पिछले वाली बात का हम आगे चलते हैं। जैसे ये आपके पास में एक ग्राफिकली एक मेरे पास सॉफ्टवेयर है डेस्मोस के नाम से। इसमें ये आपने देखा होगा कि ये जो लाइन है मेरे पास को मैं अगर मैं ख़त्म कर दूं तो ये मेरे पास एक शीट है उसकी। ये मेरे पास शीट है जिसे हम कहते हैं ग्राफ पेपर। ग्राफ पेपर में ये दो लाइनें हैं जो हमें विजिबल मोटी लाइनें हमें नजर आ रही हैं। तो हॉरिजेंटल लाइन जिसे एक्स एक्सिस कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन है बोल्ड लाइन आपको नजर आ रही है इसे वाई एक्सिस कहते हैं। ठीक है। तो पॉइंट्स में फर्ज किया है कि मेरे पास यहाँ से जो पॉइंट्स नजर आ रहा है, एक पॉइंट मेरे पास यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे एक्सरसाइज के अंदर हमारे पास आ रहा हुआ है कि -4 और 3। अगर माइनस फोर और थ्री को मैं यहाँ मेंशन करना चाहता तो मैं उसको भी देख सकता था कि मैंने उसको कैसे शो करना है। तो मैं देखें उसको शो करना चाहता हूँ तो मैंने इसको थोड़ा सा नज़दीक तरीन कर दिया ताकि मेरे लिए आसानी हो। तो -4 देखा, ये -4 एक्स, पहली वैल्यू -4 की एक्स है और y = 3, वाई पॉजिटिव है तो ये पॉइंट जाके यहाँ पे हमारे पास ये बनता है जहाँ पे मैंने कर्सर को लेके गया हूँ। ये वाला पॉइंट आपके पास बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड एंड फोर्थ। तो -4 और 3 जो है बेसिकली सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाया करता है। सेकंड क्वाड्रेंट क्या है, बेसिकली एक्स जो है इसमें नेगेटिव होता है, वाई पॉजिटिव होता है। तो हम यहाँ पे कर सकते हैं नोटेशन, अगर मैं यहाँ से ऑन करूँ तो मेरे लिए बड़ी आसानी है कि ये वो क्वाड्रेंट है, यानी वो पॉइंट है, ये वाला बनता है। पॉइंट -4 और 3, -4 और 3, ये पॉइंट बन जाता है। तो ये जो पॉइंट है ये मेरे पास आ जाता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। इसी तरह अगर फर्ज किया मेरे पास दूसरा पॉइंट आता है -5 और -2। तो इसको मजीद अगर मैं उसमें यहाँ देखूँ उसमें जाके ग्राफ पेपर में -5 ये बनता है, -5 और -2 ये बनता है। तो इसमें पॉइंट्स में मैं जाके यहाँ पे इसको कर सकता हूँ, ये -5 और -2, ये क्वाड्रेंट कौन सा बन गया, थर्ड क्वाड्रेंट हमारे पास ये बन गया। ये थर्ड है, ये सेकंड क्वाड्रेंट हमारे पास बन जाता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अच्छा, इसी तरह मैं यहाँ से देखता हूँ तो मेरे पास अगला जो पॉइंट है वो 2 2 आता है, एक्स भी और वाई भी 2, और दूसरा 2 और -6 आता है। मैं दोनों पॉइंट्स को एक साथ देखता हूँ, 2 और 2, x2 और y भी 2, ये पॉइंट बन जाता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास आता है 2 और 2 आ जाता है। तो दैट इज फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास ये वैल्यू लाई कर रही है इस पॉइंट। उसके बाद 2 और -2 आता है, तो कितना 2 और -2 ही है, 2 और -6, 2 और -6, 2 और -6 वो नीचे कहीं आएगा, मतलब -4 होता तो ये पॉइंट मेरे पास ये आता है, 2 और -4 होता। दैट इज कम टू बी इन क्वाड्रेंट फोर क्वाड्रेंट के अंदर वो लाई कर रहा है। तो बेसिकली आपको शुरू में सिर्फ आपने ये बताना है कि ये पॉइंट किधर लाई करे। मैंने तो आपको प्रॉपरली ग्राफ पेपर के अंदर शो कर दिया है कि हमारे पास ये पॉइंट कहाँ कहाँ लाई करते हैं। ठीक है जी। ये फर्स्ट हमारे पास जो वैल्यू थी वो हमने शो कर दी। सही है। यस सर। अच्छा जी, ये तो पॉइंट्स हमने ड्रॉ कर दिए। अब सेकंड हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं जी, वो हमारे पास क्या आता है जी इसमें। अ, उसमें हमारे वैल्यूज क्या आती हैं वो तो देख लेते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास आता है जी, क्वेश्चन नंबर 2 में कहते हैं ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस वन। कहते हैं इनके आप ग्राफ ड्रॉ करें, यानी ग्राफ मीन आप वो पॉइंट्स लाइन ड्रॉ करेंगे। x = 2 आ रहा है, तो x = 2 में अगर फर्ज किया मेरे पास ये सॉफ्टवेयर होता तो x = 2 में मैं यहाँ शो करना चाहता। नोटेशन इसकी खाली कर देता हूँ। तो x = 2 में मैं देखो यहाँ से इक्वेशन बनाता हूँ, x = 2 तो सिंपल मेरे पास एक लाइन ड्रॉ हो जाती है x = 2 के लिए। तो x2 है, था x में यहाँ से 2 किया और मैं लाइन ऊपर नीचे खींच के इसके साथ ड्रॉ कर दी। तो सिंपल आपके पास x = 2 की इक्वेशन ये बन जाती है। इक्वेशन मीन आपने इसका ड्राइंग सिंपल सी लाइन आपने इसकी ड्रॉ कर दी है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो यस। x = 2। इसी तरह फर्स्ट किया कोई भी आप इक्वेशन ड्रॉ करना चाहते हैं इसके अंदर से,
जो आप चाहते हैं कि इसको सॉल्व किया जाए। फर्स्ट किया एक्स वाई इक्वल टू, या वाई इज इक्वल टू 3x है, फर्स्ट कर रहा हूँ वाई इज इक्वल टू 3x, इसको मैं शो करना चाह रहा हूँ। वाई इक्वल टू 3x, वाई इक्वल टू 3x, वाई इक्वल टू 3x है, मैं इसको शो करना चाह रहा हूँ 3x को। तो इसकी मैं देखें, ये मेरे पास लाइन शो हो जाती है, ये मेरे पास अब y इक्वल टू 3x, ये मेरे पास लाइन शो होगी। तो मैंने देखा कि y इक्वल टू 3x में कौन कौन से पॉइंट्स में, इससे थोड़े से कुछ पॉइंट्स लेके आपको जरा इसकी वजाहत भी यहाँ पे कर देता हूँ। यहाँ थोड़ा सा मैंने क्या किया कि y इक्वल टू 3x में जब मैंने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है, y इक्वल टू 3x में, तो मैं एक टेबल एक बना लेता हूँ, एक टेबल यहाँ से बना लेता हूँ, कुछ वैल्यूज लेता हूँ जी यहाँ से, कुछ वैल्यूज लेता हूँ, कुछ y की वैल्यू लेता हूँ। तो बेसिकली मैं यहाँ से ले लेता हूँ x ले लेता हूँ, नीचे y ले लेता हूँ। तो x की कुछ वैल्यूज नेगेटिव कुछ पॉजिटिव में ले लेता हूँ। तो फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, सेकंड आ जाएगी, थर्ड आ जाएगी, फोर्थ आ जाएगी। इसी तरह मैं यहाँ से भी कुछ वैल्यूज लेता हूँ। पहली वैल्यू यहाँ से 0 ले लेता हूँ, ये -1, ये -2, ये -3, इस तरह 1, 2 और 3 वैल्यूज ले लेता हूँ। तो इसका मतलब है x को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो x, इसका मतलब है y की वैल्यू क्या आ जाएगी, -9 आ जाएगी। नहीं, जब x तो पॉइंट मेरे पास बन गया -3 और -9, एक पॉइंट मेरे पास पहला बन गया। दूसरा पॉइंट आता है 3 टू द 6, तो माइनस का 6 आ गया, उसके बाद माइनस का 3 आ गया, उसके बाद 0 आ जाए, 0 0 भी आ गया, और 3 पे 3 3 टू द 3, 3 टू द 6, 3 टू द 9, तो 9 आखिर में मेरे पास एक पॉइंट आता है 3 और 9 पॉइंट हमारे पास आता है। कोई दोनों वैल्यू जहाँ पे इक्वल आती है वो 0 0 ही है, इसका मतलब है दैट इज अ मोस्ट प्रॉपरली जो पॉइंट है वो 0 0 दोनों का। ये मैं इन सब पॉइंट्स को मैं अलग-अलग लिखता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो। -3 और 9, -2 और -6 आ गया, उसके बाद आ रहा है -1 और 3 आ गया, उसके बाद आ गया 0 0 आ गया, देन 1 3 आ गया, उसके बाद 2 6 आ गया, और फिर 3 3 3 और 9 आ गया। मेरे पास ये पॉइंट्स हैं। अब इन्हीं पॉइंट्स को अगर फर्स्ट किया मैं देखना चाहूँ उस ग्राफ के अंदर, तो देखिए मेरे पास ये सारे पॉइंट्स आते हैं। 0 0 पे ये पॉइंट मेरे पास आ गया, ये देखें ये पॉइंट 0 0 आ गया। उसके बाद देखा था -1 पे मेरे पास वैल्यू आती थी 3, -1 पे मेरे पास वैल्यू क्या आ रही थी, इस पे फर्स्ट किया मेरे पॉइंट्स, इस तरह पॉइंट्स से नहीं, छोटे छोटे पॉइंट्स ले लिए, वरना ये ग्राफिकली अगर फर्स्ट किया देखा जाता तो पॉइंट्स मेरे पास यही बनते हैं। तो एक्स की वैल्यू 1 है, एक्स की वैल्यू 1 पे रखूँ तो देखें मैं ऊपर जाके अगर मैं देखें ये 3 आ रहा है, 1 पे ये वैल्यू देखें 3 आ रही है, ये तो मैं 1 पे इसको मैं प्रॉपर 1 पे रखता हूँ तो ये 1 और 3 देखें, एक्स की वैल्यू 1 है, वाई की वैल्यू 3 है। इसी तरह मैं यहाँ से अगर इसको नीचे ग्राफ को लेके जाता हूँ, माइनस उसमें -1 पे लेके आऊँ, ये -1 है, ठीक है। तो -1 पे जो वैल्यू आ रही है वो क्या आ रहा है, -3 आ रही है वाई की वैल्यू। ये देखें थोड़ा सा मुझको, -1 पे -3, तो वो पॉइंट्स जो सारे के सारे मैंने यहाँ शो किए हैं, वो सारे के सारे देखें यहाँ पे आ रहे हैं। इसी तरह कोई आगे वैल्यू में लेके जाता तो वो सारे के सारे वैल्यूज मैं यहाँ पे शो कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये ग्राफ बेसिकली उसका हमारे पास पॉइंट्स बन जाते हैं। क्लियर हो गया। मैं इसको यहाँ पे कुछ वैल्यूज भी दे सकता था कि मैं कहता हूँ कि एक्स की वैल्यू जो लाई कर रही है -3 से लेके -3, और उस पर लेस देन मेरे पास एक्स कर देता हूँ, एक्स, और उसके बाद लेस देन मैं इसको यूज कर लेता हूँ, फिर दोबारा से 3 पे तो मैं कह देता हूँ कि ये आप मुझे, तो ये देखें इतना मेरे पास ग्राफ बन जाता है। ये वो फंक्शन है जो उस पूरे एरिया के साथ मेरे पास ने शो कर दिया सारा सारा। देखें -3 पे ये देखें 9 बन जाता है, ये पॉइंट -3 पे -9 बन जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स मैं इसको शो करा सकता हूँ कहीं ना कहीं सारे के सारे इस तरह। तो बेसिकली ये कि हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है जो सारा ग्राफ को फौरी तौर पे यहाँ शो कर, डेस्मोस के नाम से, यू कैन यूज इट वेरी इजीली, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यस दूसरी क्वेश्चन के थ्रू आप बाकी क्वेश्चन भी कर सकते हैं। अच्छा, अब जरा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। तो मैंने बता दिया, हमने ग्राफ बेसिकली उन्हें ड्रॉ करना है और उसको बताना है। जैसे मैंने यहाँ टेबल एक ड्रॉ कर दिया, इन्हीं पॉइंट्स को मैं ड्रॉ कर लूंगा ग्राफ पेपर के अंदर, तो एक लाइन उनके थ्रू, उन्हीं सारे पॉइंट्स को आप उसमें ज्वाइन कर दें तो आपको एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी, वही सारी आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा।
अब है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बेसिकली आपके पास जो है लाइन की जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन जो बनती है वो हमारे पास ये बनती है क्वेश्चन नंबर 3 में। इसको थोड़ा सा देखना है। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस थ्री, एम एक्स प्लस बी या सी, ये दोनों लफ्ज लिखते हैं। बाज़ को बी लिखते हैं, बाज़ को सी लिखते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट जो होता है बेसिकली वाई इंटरसेप्ट दैट कंसिडर टू बी बी। हम इसको वाई, जो वाई एक्सिस पे कोई लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है ये लाइन, तो ये जो पॉइंट कहलाता है दैट इज कंसिडर टू बी बी, इसको बी कहते हैं। और एक्स एक्सिस पे जो पॉइंट इंटरसेक्ट करता है दैट इज कंसिडर टू बी ए। तो इस लाइन पे क्योंकि वाई जीरो होता है तो हम ए जीरो लेते हैं। इस पे वाई एक्स जीरो होता है तो जीरो और बी लेते हैं, हम दूसरा पॉइंट लेते हैं जीरो और बी। तो एक्स यहाँ पे जीरो है और वाई बी है, इसी तरह एक्स इज इक्वल टू ए है। तो एक्स एक्सिस कोफिशिएंट ए जो है वो बेसिकली एक्स इंटरसेप्ट है, और कोफिशिएंट बी जो है, बी जो है वो वाई इंटरसेप्ट है। वाई एक्सिस को जहाँ पे इंटरसेक्ट लाइन करती है वो लाइन है जो इंटरसेक्ट इसको कर रही है। अच्छा, अब ये इक्वेशन है। अब ये स्लोप होती है बेसिकली, ये जो स्लोप एम इज इक्वल टू स्लोप होती है। स्लोप क्या होती है? चेंज इन वाई है वो चेंज इन एक्स। एम इज इक्वल टू स्लोप होती है, स्लोप ऑफ लाइन होती है, स्लोप ऑफ लाइन, दैट इज कॉल्ड स्लोप ऑफ लाइन। ये स्लोप जो विद रिस्पेक्ट टू द हॉरिजेंटल लाइन, ये स्लोप ऑफ लाइन है। यहाँ जो एंगल बनता है इसका थीटा टेन ऑफ वो एंगल ले लें दैट कंसिडर बी स्लोप, ये स्लोप हमारे पास बन जाती है। अच्छा, ये फिजिक्स के अंदर भी आपने शायद पढ़ा हो। अच्छा, क्या होता है कि हम ये स्लोप डायरेक्टली भी, अब वैसे ये क्वेश्चन मुझे दे दी है तो मैं इससे स्लोप निकाल सकता हूँ, बड़ी आसानी से स्लोप फाइंड कर सकता हूँ। अब उस टाइम से क्या ये कहा कि फर्स्ट कर रहा हूँ एक ये लाइन है और एक और लाइन में इसी के साथ ड्रॉ कर लेता हूँ, ये लाइन भी स्लो इसके साथ ड्रॉ कर लेता हूँ। बिल्कुल पहले लाइन ड्रॉ करता हूँ, ये देखो मैंने पहले लाइन के साथ, थोड़ी सी टेढ़ी होगी लेकिन ये है पहले लाइन। ये पहले लाइन, इसकी स्लोप भी वही होगी। इसका मतलब है कि पहले लाइंस के लिए कंडीशन ये है कि दोनों की, इसकी स्लोप दोनों, यानी एम वन, इसकी मैं इक्वेशन अगर बनाऊँ, एक और इक्वेशन बनाऊँ तो वाई इज इक्वल टू, इसका नाम एम वन एक्स रख लेता हूँ, इसका एम टू एक्स रख लेता हूँ, प्लस बी रख लेता हूँ। दूसरे की जो स्लोप है वो एम टू है। अगर एम वन इक्वल टू एम टू हो तो हम ये कहते हैं कि लाइंस पैरेलल हैं, लाइन पैरेलल है, ये पैरेलल लाइन है। तो लाइन हमारे पास पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है, दैट पैरेलल लाइन। और फर्ज कर रहा हूँ कि ये नहीं है, अगर फर्ज कर रही है कि मेरे पास ये एक लाइन, ये एक्सिस के अंदर एक लाइन मेरे पास ये ड्रॉ हुई हुई है, अक्सर लाइन ये है, दूसरी लाइन इसके ऊपर बिल्कुल परपेंडिकुलर लाइन इसके ऊपर ड्रॉ हो रही है, ये वो 90 का एंगल बना रही है, इसमें परपेंडिकुलर लाइन है। परपेंडिकुलर लाइन के लिए ये है कि इसकी स्लोप ये एल वन हो, लाइन एल वन हो, ये एल टू लाइन हो, इसकी स्लोप एम वन होगी और इसकी स्लोप एम टू होगी। तो दोनों की स्लोप अगर मल्टीप्लाई करो, अगर दोनों की स्लोप्स को मल्टीप्लाई करो तो आंसर माइनस वन के इक्वल आ जाए। तो वी से दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एम वन एम टू इज परपेंडिकुलर टू एम टू, टू एम टू पे परपेंडिकुलर है, ठीक है, एम वन पे, बल्कि सॉरी एम वन पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये होगा कि अगर स्लोप इक्वल होगी तो हम कहेंगे लाइन पैरेलल है, और अगर स्लोप को मल्टीप्लाई करें तो आंसर माइनस वन के इक्वल आए तो हम कहते हैं कि दीज आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, अब हमने क्या करना है कि इन क्वेश्चंस में से हमने हर एक को इस फॉर्म में तब्दील करना है। इसे कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, ये फॉर्म हमने बना दी है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। देखिए मैं इसमें से कोई भी इक्वेशन लेता हूँ, फर्ज कर रहा हूँ कोई सी, सबकी मैं स्लोप्स निकालता हूँ। मैं पहले की स्लोप निकालता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आती है 2x-1 इक्वल टू 3। तो 2x इज इक्वल टू आता है 3, इसमें तो y है ही नहीं तो मैं कुछ वैल्यू निकालता तो ये प्लस वन आ जाता, तो 2x इज इक्वल टू 4 आ गया, और x इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो x की वैल्यू अगर 2 अगर आती तो मैं ये ड्रॉ करता है 1 2, तो ये लाइन सीधी बन जाती। तो इसकी स्लोप तो टेन ऑफ 90 दैट इक्वल टू, टेन ऑफ 90 दैट इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इसकी स्लोप इन्फिनिटी है, मैं बता ही नहीं सकता कि ये क्या है, फिलहाल तो इन्फिनिटी आ गई। अब इसकी तरह एक और है कोई इक्वेशन हुई, मैं उसके हिसाब से बात करता हूँ। अब फर्स्ट के सेकंड इक्वेशन की बात करूँ, इसमें भी सिर्फ एक्स है, एक्स प्लस टू दैट इक्वल्स टू माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू टू प्लस वन, तो एक्स इज इक्वल टू थ्री, तो थ्री साथ इसके आगे होगा तो थ्री के साथ ये भी कर दी, तो दोनों की स्लोप इन्फिनिटी इन्फिनिटी आ गई। इसकी भी स्लोप 90 है, टेन ऑफ 90 इन्फिनिटी है। इसका मतलब है कि इक्वेशन जो है
For equation 3, these are the perpendicular, ये parallel lines हैं, not a perpendicular, these are the parallel lines। ये देखो ये भी बिल्कुल सीधी है, ये भी उसके साथ बिल्कुल 90 के एंगल बना रही है। तो एक ये आपस में लाइंस क्या होंगी, ये L1 हो ये L2 हो, तो आपस में हमें समझ आ रही है these are the parallel lines। ना भी अगर समझ आती तो जब मैंने ड्रॉ कर दिए तो मुझे समझ आ गई कि these are the parallel lines। अच्छा, एक और आगे क्वेश्चन अगर मैं करूँ, फर्ज किया इसमें से बात करूँ, तो x प्लस वाई दैट इक्वल टू 0, वाई इंटरसेप्ट फॉर्म में लेके आऊँ y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो यहाँ से अगर मैं कंपेयर करूँ इसके साथ, इस इक्वेशन के साथ करूँ, तो y तो 0 आ गया, लेकिन जो m है वो -1 आ गया। यहाँ पे m की वैल्यू -1 आ गई। अच्छा, इस इक्वेशन में ये जो है फोर्थ पार्ट में मेरे पास जो है स्लोप है -1 के इक्वल है। अच्छी तरह अगर मैं बाकी बात करूँ किसी और इक्वेशन की, तो 2x माइनस 2y, 2x माइनस 2y, दूसरी मेरे पास क्या इज इक्वल टू है, मेरे पास 0 आ रहा है मेरे पास, इक्वल टू 0 है। तो मैं क्या करूंगा, 2y इक्वल टू 2x आ जाएगा, ये उठा के इधर ले जाऊं, 2y इक्वल टू 2x, तो ये आपस में कट गया, तो मेरे पास आ जाएगा y इक्वल टू x। तो इसका मतलब इसके साथ 1 है, तो m2 मेरे ये फर्ज इसकी स्लोप जो है वो 1 आती है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, फर्ज किया -1 इंटू 1 दैट इक्वल टू -1। इसका मतलब ये हुआ कि रिजल्ट तो -1 आ गया, दो स्लोप्स को मल्टीप्लाई करें। इसका मतलब है ये इक्वेशन, ये फिफ्थ वाले पार्ट है, तो 4 और 5th आपस में क्या है, एक दूसरे पर परपेंडिकुलर है। फर्ज किया ये लाइन होती तो उसके ऊपर ये लाइन होती, तो ये L1 है ये L2 है, तो ये एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, यानी 4 और 5th बाद एक दूसरे पे परपेंडिकुलर लाइन हमारे पास आती है। तो 6 की अगर बात करूं, तो 6 देखें मेरे पास क्या बन जाता है, 6 की स्लोप मेरे पास आती है 2x दैट इक्वल टू 2x इज इक्वल टू y प्लस +1 है या +2 है, y थर्ड पार्ट को तो है ही नहीं ये। अच्छा, 2y+3, 2y+3 इक्वल टू 2y+3, टू 2y+3 इक्वल टू, ये तो y सिंपल आया था, 2y+3, 2y+3 इक्वल टू 2, तो y इक्वल टू आ जाएगा 2 -3, y इक्वल टू आ जाएगा -1। तो y इक्वल टू -1 मीन आप अगर इसको एक्सिस में ड्रॉ करें, तो आपके पास -1 तो ये आता है -1, तो -1 अगर आए तो आपने ये ड्रॉ कर दी हॉरिजॉन्टल लाइन, तो आप ये लाइन तो बिल्कुल हॉरिजॉन्टल लाइन के ऊपर आ गई, इस एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल है। तो इसमें स्लोप क्या बनेगी, टेन ऑफ जीरो मीन 0, तो स्लोप तो 0 आ गई। तो ना ये परपेंडिकुलर है और ना ये पैरेलल है किससे, लेकिन अगर पैरेलल होती तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ये लाइन होती। ठीक होगी बात, समझ आ गई? Yes, sir. अच्छा, ये तो था क्वेश्चन नंबर 3 के हवाले से कुछ बातचीत हमने करनी थी कि अब क्वेश्चन नंबर 4 और 5 क्या है, अब ये तो आपने खुद बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बाद में बता दूं, पहले ये देखता है उसके, कहता है कि इसमें से एम और सी की वैल्यू अलहदा करो। कहता है प्रूव दैट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी फ्रॉम द फॉलोइंग, सी या बी मैंने आपको बताया था दोनों लिख सकते हैं। तो आप इसमें से इसमें वैल्यू बताएं कि इसमें सी और बी की वैल्यू अलहदा करें। मतलब कोई भी क्वेश्चन मुझे बता दें, मैं वो कर देता हूँ। फोर्थ पार्ट में से कोई एक क्वेश्चन मुझे बताएं, मैं कर देता Sir, part number E. हूँ। ई पार्ट है, जरा बोलना है कि 3 - 2x + y, 3 - 2x + y, 2x plus y is equal to 3 - 2x + y 2x plus y इक्वल टू, is equal to 0. इक्वल टू है 3x माइनस 0. 2x + y इक्वल टू 0 है। तो मैं इनको चेंज करता हूँ y स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, वी चेंज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म फॉर्म में तब्दील कर दिया। क्या फॉर्म बनती है जी, y इक्वल टू 2x - 3। वो फॉर्म क्या है, y इज इक्वल टू mx + c, फर्ज करो ये, या b या c जो मर्जी लिखें। अब बाय कंपेयरिंग दिस वन, y तो y की इक्वल हो गया mx दैट इक्वल टू x, x और x, 2x तो and m m is equal to 2. और c की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, -3। 3 plus 3. m की वैल्यू भी आपने निकाल ली और c की वैल्यू C. कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। नाउ बाय यूजिंग Yes, sir. कंपैरिजन ऑफ दिस आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। अच्छा, अब एक बात आती है, कोई भी इक्वेशन है और आपके पास एक पॉइंट दे दिया जाता है। फर्स्ट किया क्वेश्चन नंबर 6 है, और इसी में से एक क्वेश्चन मैं उठाता हूँ यहाँ से। पॉइंट मेरे पास दे दिया है, इक्वेशन दे दी है 2x - y + 1, 2x - y 2x - y + 1 इक्वल टू 0।
आपने इस इक्वेशन के अंदर वो पॉइंट्स पुट करने हैं, व्हाट पॉइंट वैल्यूज, गिवन पॉइंट वैल्यू, गिवन पॉइंट, इक्वेशन वन, इक्वेशन वन में लगाते हैं। पॉइंट क्या दिया हुआ है? पॉइंट हमारे पास दिया हुआ है, कोई भी पॉइंट टू देते एंड हैं, 5 और 3, जस्ट लाइक मैं लास्ट वाला पार्ट कर रहा हूँ, जस्ट लाइक 5 और 3, ये पॉइंट आता है। यानी एक्स की वैल्यू 5 है, वाई की वैल्यू 3 है। एक्स की वैल्यू 5 लेफ्ट हैंड साइड पे आप पुट करें तो 5, एक्स की वैल्यू 5, वाई की वैल्यू 3 + 1 आ गया। तो रिजल्ट देखें क्या आता है, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड पे जीरो से पहले तो आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें, तो ये आ जाएगा 10 + 1 - 3 दैट इक्वल्स टू 11 - 3 दैट इक्वल्स टू 8 ग्रेटर देन 0। यस सर। अगर आपके पास अब आपने देखना है जी आंसर क्या आ रहा है, इसमें आंसर आ रहा है ग्रेटर देन पॉजिटिव है, जबकि यहाँ वाई का साइन क्या है, वाई के साथ साइन कौन सा है, माइनस। माइनस साइन। अगर ये दोनों साइन ऑपोजिट हों, तो अगर फर्ज किया ये लाइन है आपके पास, फर्ज कर रहा एक्सिस में आपके पास ये लाइन, ये एक्सिस में, और आपके पास यहाँ लाइन ड्रॉ हो रही है, फर्ज कर रहा हूँ कि ये लाइन आपके पास ड्रॉ हो रही है, फर्ज किया ये लाइन ड्रॉ हो रही है, और यहाँ पे जो आंसर आया उसका साइन पॉजिटिव है यहाँ पे, और वाई वेरिएबल आपने देखा इसका साइन नेगेटिव है। अगर ये दो साइन ऑपोजिट हों, तो दिस पॉइंट इज लाई बिलो द लाइन, या बस लाइन हो तो ये पॉइंट लाइन लाई करेगा बिलो द लाइन। इट शोज दैट, इट शोज दैट पॉइंट लाइज बिलो द लाइन। कैसे पता लगा? हमने आंसर का साइन देखा और वेरिएबल वाई का साइन देखा। अगर ये दो डिफरेंट साइन हैं तो बिलो द लाइन, अगर सेम साइन है तो अबव द लाइन। अगर रिजल्ट जीरो आ जाता है देन ऑन द लाइन, यानी वो शायद अगर जीरो रिजल्ट आता तो हम ये कहते हैं कि लाइन के ऊपर पॉइंट है। लेट से मैं यहाँ से कोई पॉइंट अगर फर्ज किया लेता, तो मैं पॉइंट अगर फर्ज किया इधर शो करता तो ये ऑन द लाइन होता, और फर्ज किया यही शो मैं यहाँ कर रहा होता, फर्ज कर रहा हूँ मैं यहाँ शो कर रहा होता, ये वाला पॉइंट होता है, इसका इसका मतलब है सेम साइन के साथ होता, सेम साइन के साथ, तो क्या होता, अबव द लाइन, अबव द लाइन से क्या, और ये होता रिजल्ट जीरो होता, रिजल्ट अगर आपके पास क्या होता, जीरो, देन पॉइंट ऑन द लाइन। ठीक होगी बात जी, समझ आ गई? यस सर। अच्छा एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं, देखते हैं जी कोई एक आधा और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन तो हमारे पास वही दे दी है, 2x - y + 1 = 0। पॉइंट एक देखते हैं जी, कोई और पॉइंट देखते हैं, तो पॉइंट हम देखते हैं जी, लेट्स सपोज दैट -1 और 1, -1 और 1 को पॉइंट देखते हैं, -1 और 1 को देखते हैं, चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे लगाते हैं, 2 × -1, उसके बाद -1 + 1 = 0, नहीं जीरो तो मैं लगाने लेफ्ट हैंड साइड पे पुट कर रहे हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास क्या आ रहा है, -2 -1 + 1, तो ये तो आपस में वैसे ही काट जाते हैं, तो रिजल्ट हमारे पास आ गया -2। ओके, क्या रिजल्ट आ गया, लेस देन जीरो, नेगेटिव आंसर है। अच्छा लेस देन जीरो में नेगेटिव, यहाँ देखते हैं ये नेगेटिव, और वाई वेरिएबल का साइन आल्सो भी नेगेटिव, सेम आ गया, सेम साइन आ गया। सेम यस साइन में क्या सर। करते हैं, सेम साइन में क्या, ऊपर। हाँ अबव द लाइन, द गिवन पॉइंट, द गिवन पॉइंट -1 1 lies above the line, अबव द पॉइंट। above the line, not a point, not above the line, यानी लाइन के आपके ऊपर लाई कर रहा है या नीचे या उसके ऊपर कर रहा है, अबव द लाइन। अगर फर्स्ट किया इसका रिजल्ट जीरो आता, लेट से सपोज दैट मेरे पास इसमें कोई ऐसा है जिसमें जीरो आए, हम देखते हैं, शायद जीरो। जीरो जीरो आता तो फिर 1 आ जाता, 1 पॉजिटिव है, वो नेगेटिव है, तो ये बिलो द लाइन ही होता। तो इसमें से कौन सा, 2 5 चेक करते हैं, 2 और 5, 2x - y + 1 = 0, 2 और 5 को देखते हैं, पॉइंट हमारे पास गिवन है, तो 2 × 2 -5 + 1, तो रिजल्ट आता 4 + 1 - 5, तो 5 - 5 दैट = 0,
It shows that the point कौन सा जी 25 lies on the line. लाइन के ऊपर शो कर रहा है, जैसे ये लाइन होती तो पॉइंट इसके ऊपर शो हो रहा था, इसके ऊपर पॉइंट होता है ये ऑन द लाइन. बात समझ में आ गई? Yes, sir. दिस विल बी योर लेक्चर इज क्लोज नाउ. कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं जी आप लोग. कोई सर जब हम लोग प्रैक्टिस करते जाएंगे तो साथ साथ हमें पता चल, मतलब रिवाइज बार बार एक साइड पे चीज लिख लेते हैं, बार बार लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी ना? नहीं नहीं, बार बार जरूरत नहीं है. बस आपको समझ आ गई है, इट इज इनफ फॉर यू. ठीक है जी. यस सर. बस आज का लेक्चर इतना ही है जी, फर्स्ट एक्सरसाइज का. बाकी इंशाल्लाह कल देखते हैं इंशाल्लाह. ठीक हो गया? ओके सर. कोई क्वेश्चन है तो पूछें. नो सर. चलें ठीक है, ओके. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज़ सर.